दोस्तों, सीन ओपन होता है एक टूटे फूटे कमरे में। कमरा क्या, बस नाम का घर है। एक ही टूटी खिड़की, वहीं से थोड़ी सी चांदनी अंदर आ रही है। हवा भी ऐसी जैसे आधा धुआं आधी ऑक्सीजन। और उस कमरे में एक लड़का आगे पीछे चक्कर काट रहा है। अब कमरे से ज्यादा अजीब वो खुद है। नाम है सैथ। पहली नजर में लगेगा कोई ऑफिस जाने वाला आदमी है। सूट पहना हुआ है, लेकिन जरा ध्यान से देखो, पूरा सूट अलग अलग रंग के कपड़ों के टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है, जैसे किसी ने रद्दी उठाकर डिजाइन कर दिया हो। और उसकी बेल्ट, भाई, चूहों की पूंछों को बांधकर बनाई हुई है। ऊपर से 6 फुट से ज्यादा लंबा, बहुत दुबला, चेहरा एकदम पीला। पूरा लुक ऐसा जैसे किसी बच्चे ने डरावना किरदार बनाया हो और वो जिंदा हो गया हो। कमरे में एक सड़ी हुई खाट पड़ी है। दीवार पर जंग लगी कील से आधा पोस्टर टंगा है और एक पुराना रेडियो जो बार बार एक ही गाना बजा रहा है, हम कर लेंगे, सिर्फ हम दोनों। गाना खत्म होता है और सैथ हल्की सी मुस्कान के साथ अचानक एक घुटने पर गिर जाता है। वो धीरे से बोलता है, लगता है अब ज्यादा देर नहीं। उसकी आंखें भारी है, हाथ पैर जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये साधारण थकान नहीं है, ये है नाइटमेयर स्पेल। अब सुनो असली खेल। कुछ साल पहले जब दुनिया युद्धों और आपदाओं से उबर रही थी, तभी ये स्पेल आया। शुरू में लगा बस नींद की बीमारी है, लोग कई दिनों तक सो जाते थे, लेकिन असली सच्चाई बहुत खतरनाक थी। जो लोग इस स्पेल से पकड़े जाते, उन्हें पहले नींद आती, फिर ज्यादा, और फिर वो बेहोश हो जाते। और जब वो सो जाते, उन्हें भेज दिया जाता एक नाइटमेयर में। वहां उन्हें लड़ना पड़ता था राक्षसों से, दूसरे इंसानों से, और कई बार दोनों से। अगर जीत गए तो उन्हें मिलती खास ताकत, जिसे कहते हैं आस्पेक्ट, और वो बन जाते हैं अवेकेंड, मतलब आम इंसानों से ऊपर। लेकिन अगर हार गए तो खुद राक्षस बन जाते और अपने आसपास तबाही मचा देते। सोचो, लाखों राक्षस अचानक दुनिया में आ जाए। दुनिया लगभग खत्म हो गई थी, लेकिन अवेकेंड हीरो बनकर सामने आए और किसी तरह इंसानियत बच गई। और अब स्पेल सैथ के पास आ चुका है। कानून के हिसाब से हर स्पेल से संक्रमित इंसान को पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर वो नाइटमेयर में हार गया और राक्षस बन गया तो पुलिस उसे तुरंत खत्म कर सके। सैथ नहीं चाहता कि उसकी वजह से कोई और मरे। वो लड़खड़ाते हुए घर से बाहर निकलता है। रात गहरी है, वो दीवारों का सहारा लेकर चल रहा है। अपने आप से बोलता है, मैं कर लूंगा। हीरो ऐसे नहीं हारता। चौराहे पर पहुंचते ही उसे दूर पुलिस स्टेशन की सफेद लाइट दिखती है। बस कुछ कदम और, तभी एक तेज चीख, मुझसे दूर रहो, दूर रहो। आउटस्कर्ट्स में ये आम बात है, कोई और होता तो अनसुना कर देता, लेकिन ये सैथ है और ये आवाज वो पहचानता है। नीना। बस फिर क्या था, उसके अंदर एड्रेनलिन फट पड़ा, जैसे शरीर में अचानक जान आ गई हो। वो पूरी ताकत से दौड़ता है, उसे कुछ नहीं होगा। आज मुझे उसके पास जाना था, मैं कैसे भूल गया। ली और उसके गुंडे बचपन से नीना के पीछे पड़े थे। पहले सैथ के डर से दूर रहते थे, लेकिन अब ली का भाई वो बहुत ताकतवर हो चुका है। पिछले कुछ हफ्तों से वो नीना को परेशान कर रहे थे और आज सैथ को उसके पास रहना था, लेकिन वो अपनी मौत के डर में उलझ गया और नीना को अकेला छोड़ दिया। 3 छोड़ी हुई इमारतों के बीच एक छोटा सा हिस्सा है। बीच में नीना का बैंगनी टेंट लगा है, कुछ मोमबत्तियां टंगी है, हल्की रोशनी दे रही है। टेंट के अंदर ली और नीना के बीच हाथापाई चल रही है। बाहर 2 लोग खड़े हैं। बाई तरफ बो, भारी शरीर, लगभग गंजा। दाई तरफ नीरो, दुबला पतला, गंदे कपड़े। नीरो सैथ को देखते ही पीछे हट जाता है। सैथ सीधे टेंट की तरफ दौड़ता है, लेकिन अचानक वो साइड से टक्कर मारता है, इतनी जोर से कि सैथ 10 फीट दूर जा गिरता है। उसका सिर जमीन से टकराता है। दुनिया घूमने लगती है और नाइटमेयर स्पेल फिर से सक्रिय हो जाता है, जैसे कोई भूखा जानवर मौका मिलते ही बाहर आ गया हो। उसके शरीर पर भारीपन छा जाता है। कोई अंदर से फुसफुसाता है, सो जाओ, सब खत्म। उसकी पसली शायद टूट चुकी है, दर्द असहनीय है। स्पेल उसे नींद में धकेल रहा है और जैसे ही वो आखिरी बार आंखें बंद करने वाला होता है, उसे कुछ महसूस होता है, कुछ अलग, कुछ बदलता हुआ। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। अब सवाल यह है, क्या सैथ नाइटमेयर में जाएगा या यही खत्म हो जाएगा?